भगवती बगलामुखी की उपासना कलयुग में सभी कष्टों एवं दुखों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। संसार में कोई कष्ट अथवा दुख ऐसा नहीं है जो भगवती पीताम्बरा की सेवा एवं उपासना से दूर ना हो सकता हो। बस साधकों को चाहिए कि धैर्यपूर्वक प्रतिक्षण भगवती की सेवा करते रहें। भगवती बगलामुखी का ये भक्त मंदार मंत्र साधकों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र का विशेष प्रभाव ये है कि इसे करने वाले साधक को कभी भी धन का अभाव नहीं होता। भगवती की कृपा से वह सभी प्रकार की धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। आज के युग में धन के अभाव में व्यक्ति का कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। धन का अभाव होने पर ना ही उसका कोई मित्र होता है और ना ही समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है। इस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे साधक को अपने सभी कार्यों में सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है एवं धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ लोग धन तो बहुत अधिक कमाते हैं लेकिन उनके पास बचता कुछ भी नहीं है। बिना वजह उनके धन का नाश होता है। ऐसे लोगों की जब हम कुंडली देखते हैं तो षष्ठ, कर्ज एवं द्वादश भाव शुभ ग्रहों द्वारा प्रभावित होते हैं अथवा एकादश लाभ भाव का स्वामी द्वादश भाव में अथवा द्वादश भाव के स्वामी के प्रभाव में होता है, जिस कारण वो जितना भी धन कमाते हैं उतना ही किसी न किसी रूप में व्यय हो जाता है। भगवती पीताम्बरा इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। नवग्रहों को भगवती के द्वारा ही विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं जिनका वो पालन करते हैं। नवग्रह स्वयं भगवती की सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं। जब साधक भगवती की उपासना करता है तो उसे नवग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि साधक को उसके कर्मानुसार कहीं पर दंड भी मिलना होता है तो वह दंड भी भगवती की कृपा से न्यून हो जाता है एवं जगदम्बा अपने प्रिय भक्त को इतना साहस प्रदान करती है कि वह दंड साधक को प्रभावित नहीं कर पाता। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी इतना शक्तिवान नहीं है जो जगदम्बा के भक्तों का एक बाल भी बांका कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कारण चाहे कुछ भी हो, भगवती बगलामुखी की उपासना आपको किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्त करा सकती है। माँ की कृपा को वही जान पाया है जो उनकी शरण में गया है। इसीलिए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को भगवती अपनी शरण प्रदान करें एवं आपका कल्याण करे। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। यहाँ पर मैं भगवती पीताम्बरा के 19 मंत्र का वर्णन कर रहा हूँ जिसे भक्त मंदार मंत्र भी कहा जाता है। भक्त मंदार मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। श्रीं हरीं एवायं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जप स्फटिक अथवा कमलगट्टे की माला पर किया जाता है। भक्त मंदार मंत्र का अनुष्ठान। जब साधक का एकाक्षरी चतुराक्षरी एवं अष्टाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तो उसके बाद गुरुदेव से 19 मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। अनुष्ठान करने की विधि। मंत्र दीक्षा एवं गुरु आज्ञा। अनुष्ठान करने से पूर्व अपने गुरु से मंत्र दीक्षा एवं आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए एवं अनुष्ठान पूर्ण होने के पश्चात उन्हें सामर्थ्यानुसार वस्त्र एवं दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अपने माता पिता से भी आशीर्वाद अवश्य लें क्योंकि उन्हीं के कारण आप इस संसार में आए हैं। जिन लोगों के ऊपर माता पिता एवं गुरु की कृपा है उनके ऊपर माँ की कृपा स्वयं ही हो जाती है। अपने माता पिता एवं गुरु को रुष्ट कर आप माँ की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मंत्र जप संकल्प लेकर भक्त मंदार मंत्र का 1,25,000 मंत्रों अथवा 1250 माला की संख्या में स्फटिक अथवा कमलगट्टे की माला पर जप करना चाहिए। मंत्र जप के पश्चात 12,500 मंत्रों अथवा 125 माला से हवन अवश्य करना चाहिए। जो लोग हवन करने में समर्थ नहीं हैं उन्हें अपने गुरुदेव से अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का आग्रह करना चाहिए। यदि 125 माला से हवन करने का सामर्थ्य ना हो, धन का अभाव हो तो हवन के नाम की 125 माला का मंत्र जप कर लेना चाहिए एवं कुछ माला का हवन करवा लेना चाहिए। मंत्र जप करने के पश्चात 1250 मंत्रों अथवा 13 माला से तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने का मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियं देहि देहि स्वाहा तर्पयामि। इसके लिए एक बड़ा पात्र बर्तन ले जिसमें 1 से 2 लीटर पानी आ जाए। उसके पश्चात उसमें थोड़ा गंगा जल लें। उसके बाद उसमें ऊपर तक पानी भर लें एवं थोड़ी हल्दी, शहद, शक्कर, केसर, दूध मिला लेना चाहिए।
उसके पश्चात जिस प्रकार सूर्य को हाथों से अंजलि में जल भरकर अर्घ्य दिया जाता है, उसी प्रकार सीधे हाथ से अंजलि बनाकर श्रीं ह्रीं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा तर्पयामि बोलते हुए उसी पात्र में जल को छोड़ देना चाहिए। तर्पण करते हुए मंत्र जप उल्टे हाथ से करना चाहिए एवं सीधे हाथ से तर्पण करना चाहिए। तर्पण के पश्चात इस जल को पौधों में डाल देना चाहिए। उसके पश्चात 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए एवं उनकी प्रसन्नता के लिए उन्हें सामर्थ्यानुसार वस्त्र एवं दक्षिणा देनी चाहिए। और इस शक्ति की उपासना में भैरव पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी के भैरव मृत्युंजय भैरव हैं, इसलिए भगवती की उपासना से पहले भैरव जी से आज्ञा अवश्य लेनी चाहिए एवं जप के अंत में दशांश मृत्युंजय भैरव मंत्र हों जूं सह का जप अवश्य करना चाहिए। इसके पश्चात भगवती पीताम्बरा का ध्यान करें कि माँ आपके हृदय में सहस्रदल कमल के फूल पर विराजित हैं। माँ के चरणों का ध्यान करते हुए मन ही मन उनके चरणों में पीले पुष्प अर्पित करें एवं उनसे सदैव अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना करें। ध्यान करने के पश्चात सामर्थ्यानुसार गंध, इत्र, धूप, दीप, पुष्प, तांबूल, पान, चंदन आदि माँ को समर्पित करें। क्षमा याचना एवं जप समर्पण। अंत में माँ से क्षमा याचना करें। अपने सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने द्वारा किए गए सभी मंत्र जप को माँ के बाएं हाथ में समर्पित करें एवं जल को माँ के बाएं हाथ में अथवा बगलामुखी यंत्र पर चढ़ा दें। अंत में माँ को प्रणाम करते हुए अपने आसन के नीचे जल डालकर अपने माथे से लगाएं एवं बाएं पैर को पहले पृथ्वी पर रखते हुए बाद में दाएं पैर को पृथ्वी पर रखें। साधना करने के बाद कम से कम आधा घंटे तक मौन अवश्य रखना चाहिए। इससे साधक का तप क्षीण नहीं होता। अपने आसन एवं माला को किसी भी व्यक्ति को छूने नहीं देना चाहिए, चूंकि इन दोनों में साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा छुपी होती है। साधकों को मेरा एक परामर्श और भी है कि वे जब भी माँ पीताम्बरा अथवा किसी अन्य के मंत्रों का जप करें तो उनके समक्ष अपनी कोई लालसा या इच्छा व्यक्त न करें। वे आद्याशक्ति हैं, संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं। उनसे किसी भी साधक के मन की इच्छा छुपी हुई नहीं है। अतः अपनी इच्छा व्यक्त करके स्वयं को हल्का बनाना है। जब साधक अपनी कोई इच्छा लेकर माँ के मंत्रों का जप करता है और संकल्प लेता है कि अपने अमुक कार्य की पूर्णता के लिए मैं अमुक देवी या देवता के इतनी संख्या में जप करूंगा और उसका वह कार्य पूर्ण हो जाता है, तो माँ की कृपा भी वहीं समाप्त हो जाती है। आपने किसी कार्य की सफलता अथवा किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए किसी भी देवी अथवा देवता के एक निश्चित संख्या में जप करने का संकल्प लिया और आपका कार्य पूर्ण हो गया, तो फिर भगवती या देवता से आपको कोई संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि यह एकमात्र विनिमय है, आदान प्रदान है। एक ऐसा विनिमय जो दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर होता है। आपने किसी को कुछ दिया, उसने बदले में आपका कार्य कर दिया। इसके उपरांत कोई व्यक्तिगत संबंध किसी प्रकार का नहीं रह जाता। आपको चाहिए कि आप जिस भी देवी देवता का मंत्र जप करते हैं तो उसे केवल आप अपने देवता की प्रसन्नता के लिए कीजिए। यदि आपके मंत्र जप से आपका देवी देवता प्रसन्न हो जाता है तो आपकी समस्त इच्छाएं आपके बिना व्यक्त किए ही पूर्ण हो जाएंगी और अपने देवी देवता से आपके संबंध भी प्रगाढ़ बने रहेंगे। अतः आपको चाहिए कि उनसे एकत्व करने का प्रयास करें, न कि कुछ मांगने का। यदि आप ऐसा करते हैं तो मेरा वचन है कि आपकी प्रत्येक साधना पूर्णता को प्राप्त करेगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।